विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो पहली खबर है गुरुग्राम से, जहां हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर अटैक होता है। कार सवार बदमाशों ने फायरिंग करते हैं उसके ऊपर। हमला क्यों किया गया इसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआत करते हैं। हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग। गुरुग्राम में कार सवार बदमाशों ने चलाई गोली। गुरुग्राम में मशहूर हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई। फाजिलपुरिया पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बादशाहपुर थाने इलाके में साउथ पेरिफेरल पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि टाटा पंच गाड़ी में कुछ लोग आए और अचानक ही फाजिलपुरिया पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद सिंगर फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी भगा दी। हमले में फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए। राहुल फाजिलपुरिया यूट्यूबर एल्विश यादव के दोस्त हैं। सांपों के जहर और शूट के लिए सांपों के इस्तेमाल मामले में फाजिलपुरिया का नाम एल्विश यादव के साथ आया था। गुरुग्राम पुलिस कार सवार अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले एसटीएफ को इनपुट भी मिला था कि किसी सिंगर को बदमाश निशाना बनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फाजिलपुरिया के ऊपर किसने गोली चलाई, सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन अगली खबर की तरफ चलते हैं। सूत्र टू मूत्र, सियासी धूर्त। सबसे बड़ी बात कि बिहार में वोटर रिवीजन पर सियासी संग्राम खत्म होता नहीं दिखता। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो तेजस्वी यादव को पच नहीं रहे। सूत्र कहने की जगह कुछ और कह दिया और एक बड़ा विवाद सामने खड़ा हो गया। लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी को घेर लिया है। देखिएगा। तेजस्वी के सूत्र को मूत्र कहने पर बवाल। बीजेपी पूछ रही तेजस्वी के शब्दकोश पर सवाल। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है और इधर बीजेपी तेजस्वी के मूत्र वाले बयान को काम चलाओ सूत्र बता रही है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि एसआईआर में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आए हैं। तेजस्वी ने मीडिया के सूत्र को मूत्र कहा था। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। तेजस्वी के इसी सूत्र बनाम मूत्र वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। पूछ रही है कि ये मनोज झा वाली स्क्रिप्ट तो नहीं। वो जान गए हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन की महाहार होनी, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना है, ये अपना ध्येय बना लिया। उनके नेता मनोज झा सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन वहां से कोई रिलीफ उनको नहीं मिला। बिहार के चुनाव में बिहारी ही वोट करेगा, कोई गैर बिहारी वोट डालने का अधिकार नहीं पा सकता। ये सूत्र कौन है? इन सूत्रों का की उत्पत्ति कहां से होती है? ये उत्पाती लोग हैं, उत्पाती हैं। इधर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के बयान को पत्रकारों के प्रति अशोभनीय टिप्पणी, दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। तेजस्वी इससे पहले भी कई मौकों पर सूत्रों की खबरों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार सूत्र का नया नामाकरण कर आरजेडी के थिंक टैंक और राजनीतिक शब्दकोश का गलत परिचय दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बिहार की बात फिर से। कभी महिला के वोटर कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो, कभी ट्रैक्टर का आवास प्रमाण पत्र। अब जो है अब बवाल हो गया। इस बार ब्लूटूथ का आवास प्रमाण पत्र बनकर तैयार है। बाकी की बात रिपोर्ट में। कभी महिला के वोटर आईडी पर सीएम नीतीश कुमार, तो कभी ट्रैक्टर के निवास का भी प्रमाण पत्र। अब तो ब्लूटूथ डिवाइस का भी अपना निवास प्रमाण पत्र है। इसलिए ना इसको कहते हैं बिहार, सब संभव है। सबका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा यहां। इच्छा शक्ति यही ना है जी। पटना के बाढ़ अनुमंडल में एक ब्लूटूथ डिवाइस का निवास प्रमाण पत्र बन गया है और तो और इसे सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया।
आवेदनकर्ता ने अपने नाम पर ब्लूटूथ नॉइस और पिता और मां के नाम पर ईस्टवुड लिखा है। फोटो भी ब्लूटूथ सेट का है। गांव अगवानपुर, वार्ड संख्या 16, डाकघर बाढ़, 8,03,212, थाना बाढ़। आपने अप्लाई किए थे? हमें अप्लाई किए थे। क्या नाम लिखे थे? नॉइस बर्ड्स। हाँ। और फादर ने? ईस्टवुड रेसिडेंस किए थे, निवास RTPS है। फोटो क्या दिए? वही ब्लूटूथ का तो बन क्या गया? बन के आ गया। बिना देखे उखे बोल देते हैं रजिस्टर 2 में नहीं है, जांच होगा अच्छा से पूरा। जांच पांच कुछ नहीं होता, बस ऐसा ही कर देते हैं, सिर्फ परेशान करते हैं बस। सो सांच को आज क्या है, सब सामने है। एक तरफ मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, दूसरी तरफ साजो सामान को भी उसका हक दिलाया जा रहा है। अब कर लीजिए पुनरीक्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जो छांगुर है, वो नए नए खुलासे उस पर हो रहे हैं। 500 करोड़ का जो पूरा साम्राज्य था, नेपाल से सऊदी तक कैसे आया, विदेशी फंडिंग के बाद कैसे वो माफियाओं के संपर्क में चल गया। अब तो जो कनेक्शन है वो सामने मुख्तार के साथ उसके संबंध थे, अतीक के साथ संबंध थे। सवाल ये हो रहा है कि आगे और कितने लोगों के उसके साथ संबंध थे, जरा देखिए। छांगुर और मुख्तार का रिश्ता हुआ बेपर्दा। छांगुर और अतीक के रिश्ते का खुलासा। पूर्व राज्य मंत्री ददन मिश्रा का बड़ा बयान। छांगुर के अतीक से रहे गहरे संबंध। 2014 चुनाव में छांगुर ने किया था प्रचार। अतीक के लिए श्रावस्ती बलरामपुर में प्रचार। मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत की ली थी गारंटी। छांगुर केवल अवैध धर्मांतरण और लफ्जियात का मास्टरमाइंड ही नहीं था, बल्कि चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखने में माहिर था। और उसकी इसी महारत के साथी थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। छांगुर के मुख्तार अंसारी से 60 गांठ तो थी ही। छांगुर ने अतीक अहमद के लिए श्रावस्ती बलरामपुर समेत कई मुस्लिम इलाकों में जीत की गारंटी भी ले रखी थी। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे अतीक अहमद रहे हो, इनके संबंध विदेशों में जो देश को तोड़ने वाली एजेंसियां हैं उनके साथ था। उसका खुलासा छांगुर के माध्यम से हुआ है। लेकिन सवाल छांगुर से जितने हैं, उससे ज्यादा कहीं सवाल उन पार्टियों से हैं जो सनातनी प्रहरियों से अंडर द टेबल और औकात की बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनकी गुम साधना पर भी सवाल है। कुंभ पर सवाल उठाना हो तो अखिलेश यादव जी को 2 मिनट लगता है। कांवड़ पे भी सवाल उठा देते हैं, बाबा पे भी सवाल उठा देते हैं। लेकिन जब छांगुर बाबा का पता चलता है कि जलालुद्दीन है, तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कई दिनों से कुछ बोले छांगुर बाबा पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी की कोई राष्ट्रीय नीति थोड़े ना है। अखिलेश यादव जी की तो वोट की नीति है। वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण की साधना ने उन सभी दलों को मौन साधना में डाल दिया है जो आए दिन सनातन पर निशाना साधा करते थे। सवाल है, महिलाओं और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले छांगुर पर उनकी बोलती बंद क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, मराठी में जो मनसे कहती है वो कर दिखाती है, लेकिन मारपीट कर राज ठाकरे ने कहा कि उसका वीडियो मत बनाया जाए। अब शंकराचार्य भी कूद पड़े हैं। शंकराचार्य ने कहा ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं चलेगा का। जरा देखिए। अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। हिंदी के खिलाफ भाषण, राज ठाकरे की बढ़ी टेंशन। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर गर्मागर्म सियासत जारी है। ठाकरे बंधुओं ने हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो राज ठाकरे ने पिटाई का वीडियो ना बनाने की नसीहत दी थी। पिटाई का वीडियो ना बनाने वाले बयान पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ अब शिकायत दर्ज हो गई है। राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र डीजीपी को शिकायत भेजी गई है। जिस तरीके से भाषा के नाम पर हिंसा हो रही है, ऐसे में हमने आज महाराष्ट्र के डीजीपी के यहाँ शिकायत दर्ज की है और श्री राज ठाकरे जी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है और लगातार जो मारपीट हो रही है, अगर इस हिंसा पर काबू नहीं पाया गया तो आपको मैं कहता हूं ये नरसंहार का रूप धारण कर लेगा। 5 जुलाई को दिए गए भाषण में राज ठाकरे ने कहा था, अगर दूसरे राज्यों के लोगों को पीटा जा रहा है तो पिटाई का वीडियो ना बनाएं, जिस पर खूब बवाल हुआ था।
ठाकरे बंधुओं की मारपीट वाली हिंदी क्लास पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, मुसलमानी तरीके से ठाकरे बंधु कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो मराठी सिखाने का अंदाज नहीं है। देखिए, मार मार करके हमने कल ही कह दिया था कि ये मुसलमानी पद्धति है। उन्होंने तलवार के जोर पर धर्मांतरण करना चाहा। हम जो कुछ सिखाना चाहेंगे, हम सीखो नहीं तो मार देंगे। ये मुसलमानी पद्धति है, ये ठाकरे परिवार में कैसे आ सकती है? अब अगर वो मुसलमानी पद्धति लेकर के आएंगे आगे तो इनको नकार दिया जाएगा हिंदुओं के द्वारा। हिंदू भाषा के नाम पर बटेंगे या एक सूर में बंटवारे की राजनीति का बहिष्कार करेंगे, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, समोसा और जलेबी की बात खिलाएंगे नहीं बल्कि इसके बारे में एक जानकारी देंगे। कुछ खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक अगर आप खाते हैं तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरकार आपके बारे में सोच रही है, क्योंकि आपके मनपसंद समोसे और घुमावदार जलेबी की जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि उसमें कितना तेल है, कितना शक्कर है, अब बोर्ड निर्धारित करेगा। समोसा जलेबी है खराब, बिगड़ने वाला है आपका स्वाद। सिगरेट की तरह समोसे से सावधान, क्यों करे बीमारियों को बदनाम। अब आप सोचें ना सोचें, सरकार अब सोचेगी, क्योंकि स्वाद है आपका, ख्याल है आपका। सरकार आपके स्वाद से लेकर सेहत तक का ख्याल रखने वाली है, चाहे वो घुमावदार रसीली जलेबी हो या नाश्ते का शहंशाह समोसा। देश के सभी सरकारी संस्थानों में बोर्ड लगने वाले हैं, जो बैन तो नहीं लेकिन यह जरूर बताएंगे कि आपके खाने में कितनी चीनी है और कितना तेल है। अब यह भी जानिए कि क्या है खबरदार करने वाली खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है आदेश, कैफेटेरिया और सार्वजनिक जगहों पर बोर्ड लगाए जाएंगे। स्नैक्स में चीनी और तेल की मात्रा को दिखाया जाएगा। मकसद होगा सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार सही कह रही है, गलत नहीं है, पर क्या करें सर, हमारी भी तो मजबूरियां, हमें तो करना ही पड़ता है। हानिकारक तो है, क्योंकि समोसे खाने से आजकल लोगों के वजन बढ़ जा रहे हैं। मैदा होता है, तेल होते इतने होते, बहुत फैट हो जाता है, तो बहुत तकलीफें आती हैं लोगों को। सरकार देसी चटकारे पर बोर्ड लगाकर आगाह तो कर रही है, लेकिन सड़क पर बेधड़क बिकते मोमो, फिंगर फ्राई, पिज्जा, बर्गर, क्या ये सभी उस दायरे से बाहर हैं जो नुकसान से कहीं ज्यादा गंभीर बीमारियों को रोजाना दावत दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की एक और बड़ी खबर, जहां पर लाइट कैमरा एक्शन और उसके बाद स्टंटमैन जो मोहन राज थे, उनके ये आखिरी शब्द उनके लिए थे। उन्हें पता नहीं था कि शूटिंग के दौरान एक हादसा होगा और ये उनका आखिरी जो स्टंट है वो साबित होने वाला है। देखिए, लाइव स्टंट बना आखिरी पल। कैमरे में कैद स्टंटमैन की दर्दनाक मौत। लाइट कैमरा एक्शन कट। एसयूवी रफ्तार से निकलती है, कैमरा एक एक फ्रेम को रिकॉर्ड करता है। एसयूवी उड़ती है, कई पलटनियां खाती है, सीन कट के साथ खत्म होता है, लेकिन ये स्टंट सीन तब तक जानलेवा बन चुका होता है। तमिलनाडु के जाने माने स्टंटमैन SM राजू इस सीन को शूट करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। सेट पर मौजूद ना तो क्रू मेंबर और ना ही वो जानते थे कि ये उनका आखिरी शूट होगा। मोहन राजू की मौत के कुछ खौफनाक दृश्य सामने आए हैं, जिनमें राज तेज गति से कार चलाते हुए दिखाई देते हैं और यही स्टंट उनकी मौत की वजह बन गया। हादसा इतना भयंकर था कि क्रू के लोग बुरी तरह सहम गए। टीम और क्रू कार की तरफ दौड़ते हुए राजू को बाहर निकालते हुए दिखाई दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने मोहन राजू की मौत के बाद केस दर्ज किया है। साउथ के कई फिल्मी कलाकारों ने मोहन राज की मौत पर दुख जताया है, लेकिन फिल्म के निर्माता ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की सबसे खूबसूरत स्टोरी, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दिव्यांग पति अद्भुत आशा, क्योंकि इस महिला का नाम आशा है और इसने आस नहीं छोड़ी है, क्योंकि 170 किलोमीटर दूर बाबा के दर्शन करने हैं, कंधे पर अपने पति को बिठाकर, लेकिन आस्था सिर चढ़कर बोल रही।
बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। 2 मासूम बच्चे, कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी और बाबा भोले का भरोसा। 170 किलोमीटर दूर का सफर, साथ में हम सफर। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर की आशा की आस्था बार बार निराशा को हराती है। अपने दिव्यांग पति सचिन को कंधे पर लादकर 170 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकल चुकी है आशा। हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने पति की अधूरी यात्रा को पूरी कर रही है आशा। करीब 1 साल पहले सचिन अपने पैरों से चलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते थे, लेकिन एक नस दब गई और आज पत्नी आशा अपने पति के स्वस्थ होने की आशा लिए यात्रा पूरी कर रही है। यह आस्था ही तो है जो आपको टूटने नहीं देती, जो आपको रुकने नहीं देती और ना आपके हौसलों को डगमगाने देती है। शिव पार्वती की जोड़ी को मनाने सचिन और आशा की जोड़ी ने राह पकड़ ली है, इस उम्मीद में कि सब अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, एक चोर की कहानी जो गलती से चोरी करने जिम में चला जाता है। कोई लपड़, कोई थप्पड़, कोई मारपीट नहीं होती, लेकिन जो होता है वो मारपीट से भी भयावह होता है। जरा देखिए। पकड़ा गया चोर तो करवाई दंड, दंड से मन न भरा तो हैवी वेट उठवाया, दर्द से बेसुध चोर गिड़गिड़ाया। जिम में मशीनों के साथ वर्कआउट करता ये कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि ये चोर है। चोरी की नीयत से जिम पहुंचा था, लेकिन सैकड़ों क्विंटल लोहे के बीच फंस गया। पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो पिटाई से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। कभी पुशअप तो कभी बारबेल रॉड तो कभी टांगों को दुरुस्त करने वाली मशीन। सबका बारी बारी से इस्तेमाल चोर को रुला रहा था और चोर माफी मांग रहा था। 48 सेकंड की फुटेज में चोर ने चोरी ना करने की ना जाने कितनी बार कस्में खा ली, लेकिन लोग मानने को तैयार ना थे। हाथों की सफाई करने वाले चोर के पैर और हाथों ने इससे पहले इतना वजन कभी नहीं उठाया था, लेकिन इस बार तो हाथ ही उखड़ गए, पैर कांपने लगे और पसीनों का फव्वारा शरीर से निकलने लगा। वीडियो बांग्लादेश के एक जिम का बताया जा रहा है और यह वीडियो बाकी चोरी करने वालों के लिए सबक है कि कभी जिम में चोरी ना करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, दमदार 10 आप देख पा रहे थे। 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। कल के लिए खुशखबरी एक और, हम सभी के लिए 18 दिन बाद शुभांशु शुक्ला लौटने वाले हैं। अच्छे तरीके से लौटे और आप अपने परिवार के साथ रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?